पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं सेकेंड नंबर। पोजीशन आइसोमेरिज्म में वही पॉइंट आपको याद रखना है, क्या कि सर इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा, सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तो सर डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा कि जो मेन कार्बन की चेन है, आपकी कार्बन की जो चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, यानी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां पे लिख देता हूं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। ये क्या हो जाएगी, चेंज हो गई। अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर वहां पे चेंज हो गई तो आप डिफरेंट हो गई, तो आप बोलेंगे कि वहां पे पोजीशन आइसोमर है। डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, तब आप बोलेंगे कि वहां फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये आपके पास एक यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड आपका यहां पर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर यहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो आप बोलेंगे कि वहां पे क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अपन ने क्या किया, ये यहां पर और ये यहां पर, तो आप बताओ इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई है। ये डबल बॉन्ड पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, ठीक है, पहले यहां था फिर यहां पे आ गया, यहां पे। तो ये पोजीशन चेंज हो गई, किसकी, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी अपन ने। किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, या यहां पे सब्सटेंट की बात कर लें, जो आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप या सब्सटेंट है, उसकी भी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं सब्सटीट्यूएंट, सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन चेंज, ठीक है। और सेम क्या रहेगा इसमें, पेरेंट कार्बन चेन सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। पीसीसी सेम रहती है, पीसीसी सेम, पेरेंट कार्बन की जो चेन होगी वो सेम रहेगी, किसमें, पोजीशन आइसोमर में। क्लियर बात हुई। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या डिफरेंस है, चेन आइसोमर में तो जो पेरेंट कार्बन चेन थी ना वही डिफरेंट थी। यहां पे क्या होगा, पेरेंट कार्बन की चेन तो सेम रहेगी, पर डिफरेंट क्या होगा, डबल बॉन्ड, सब्सटेंट या फंक्शनल ग्रुप कोई आ गया तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो गई। ये सारी चीजें होगी इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में। जैसे अपन बात करते हैं यहां पे, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहां पे लगा दिया SH, थायल को, ठीक है, SS लगा दिया। एक एग्जांपल की बात करें यहां पे, CH3 CH2 CH, यहां पे लगा दिया SH CH2 CH3। अब मेरे को बताओ यहां पे क्या हुआ, ये दोनों क्या है, क्या चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, इसकी बात करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले आपको देखना है, जो पेरेंट कार्बन है ना चेन, वो तो सेम रहनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की है, ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की है, 5 कार्बन है। ये SH ग्रुप 3 पे लगा हुआ है और यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और पोजीशन चेंज होते ही आप क्या बोलोगे, ये पोजीशन आइसोमर है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इस पे मान लो यहां पे क्लोरीन लगा दिया, और यहां पे कर ले ब्रोमीन कर ले, ठीक है। अब बताओ, एक तो ये है, दूसरी मैं बताऊं आपको,
ये क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया, पहले ऑर्थो पे था अब मेटा पे आ गया, और लास्ट में अपन इसको पेरा पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन और ये आ गया ब्रोमीन, ये हो गया ऑर्थो पे। देखो Cl के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये ऑर्था पोजीशन है, ये मेटा है, ये पेरा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आप मेरे को बताओ, इसमें पेरेंट कार्बन की चेन वही बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन, इसमें बेंजीन है। ठीक है, पोजीशन क्या किसकी चेंज हो रही है, यहां पे इस ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो रही है, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर, पीआई हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, अब आप बताना, CH3 CH2 CH CHO, यहां पे CH3, एक तो ये है, दूसरा है आपके पास CH3 CH2 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 CHO, एक ये है। दोनों को ध्यान से देखो। अब मेरे को बताओ, इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, या ये देखो एक तो यहां पे लगा हुआ है और एक यहां पे लगा हुआ है। अब मेरे को बताओ कि ये जो दोनों है ये पोजीशन आइसोमर है या नहीं है, नहीं है भाई, ये पोजीशन आइसोमर है। तुम्हें लग रहा है कि ये CHO एक बार तो यहां पे है और एक बार यहां पे है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बताया सबसे पहले, पेरेंट कार्बन की चेन देखो, पेरेंट कार्बन की चेन देखना आता है, फंक्शनल ग्रुप हो उसी को लेना है। कैसे, इसमें ये हो गई आपकी पेरेंट कार्बन की चेन। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें तो ये पूरी आ गई ना, CHO ग्रुप सीधा ही है। यहाँ पे नंबरिंग करो, नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, नंबरिंग के लिए ये CHO, इसको दे दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पे 1 2 3 4 5। देख बेटा क्या हो गया इसमें, इसमें हो गया जो पेरेंट कार्बन चेन है वही डिफरेंट हो गई। क्या हो गया, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट। पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट होते ही आपको क्या याद आना चाहिए, चेन आइसोमर। ये ले इंपोर्टेंट हो गया तेरे लिए। आप क्या सोच रहे थे, CHO यहां पे लग गया और एक CHO यहां पे है, पोजीशन चेंज हो गई फंक्शनल ग्रुप की। अरे भाई मेन पेरेंट चेन को तो देख ले, सबसे पहले पेरेंट चेन देखना है तेरे को। ठीक है, ये पोजीशन कहां पे चेंज हो गई, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, ये तो CHO की तो पोजीशन यहां पे भी 1 है और वहां पे भी 1 पे ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चल एक एग्जांपल और करते हैं, ये कर लिया, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, इसका ले लिया, खत्म। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ले लिया। एक ले लिया अपन ने CH3 CH2 CH CN, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N लिख ले रहे हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ पे CH3 हो गया ना। ठीक है, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 हो गए इसमें। चलो एक तो ये है, ठीक है, एक ये है आपके पास CH3 CH CN CH3, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया 3 नंबर। अब मेरे को बताना है आपको कि 1 2 क्या है और 1 3 क्या है। 1 2 और 1 3 के बारे में आप बताओगे कैसे, यहां पे बताओ 1 एंड 2 क्या है, 1 और 2। ये देखो 1 2 में 1 में कितने कार्बन है, 1 इसमें है 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें तो 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है,
तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं ना। तो 1 और 2 तो आइसोमर ही नहीं है, नो आइसोमर, आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, पहली कंडीशन, खत्म बात। अब देखते हैं 1 और 3 के बारे में। 1 और 3 क्या है उसकी बात करते हैं। 1 और 3 में देखो पेरेंट कार्बन की चेन, सबसे पहले यहां पे तो ले लिया अपन ने ये कार्बन की चेन, ठीक है। यहां पे CN है, साइनाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाली चेन होगी। और नंबरिंग कर लो 1 2 और ये 3। इसमें 3 कार्बन की चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन। जहां पे भी ऐसा देखो कि कार्बन की चेन, जो पेरेंट कार्बन की चेन है वो डिफरेंट, तो आपको सीधा याद आना चाहिए चेन आइसोमर, न कि पोजीशन। अब यहां पे देखो ऐसे देख रहे हो ना, तो ये पोजीशन लग रहा है ना तुम्हारे को, नहीं है, पोजीशन नहीं है भाई, ये चेन आइसोमर है, ठीक है। ये हो गए चेन आइसोमर। चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब अपन कुछ जैसे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन है उसमें खेल लेते हैं। ये बताओ नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन बताओ एल्केन का जो पोजीशन आइसोमर शो करे। तो यहां पे बात कर ले, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्केन में कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए? तो पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए अगर आपने एल्केन लिया है तो 6 कार्बन तो मिनिमम होने ही चाहिए, तभी पोजीशन आइसोमर शो होगा वहां पे। कैसे सर? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पोजीशन आइसोमर है ना, उसमें क्या रहना चाहिए, कार्बन की जो पेरेंट चेन है ना वो सेम रखनी है। अब इसके आइसोमर बना दो आप, कैसे बनाओगे? यहां से एक CH3 हटाया अपन ने और इस जगह पे लगा दिया, मान लो इस जगह पे लगा दिया एक CH3। दूसरा अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो? वही 5 कार्बन की तो चेन रहेगी, फिक्स है, और यहां पर CH3 लगा दो। क्या देखो इसकी पोजीशन चेंज हो गई क्या? यहां पे अगर लिखना चाहे तो 1 2 और 3 पे मेथिल ग्रुप है, 4 5 पे, यहां पे देखो 1 और 2 नंबर पे है, 3 एंड 4 5, ठीक है। 5 कार्बन की चेन सेम है, कार्बन की चेन सेम हो और पोजीशन अलग हो तो पोजीशन आइसोमर होते हैं वो, ठीक है। अब अपन बात कर ले, वैसे ही अपन ने एल्केन के लिए कर लिया, अब एल्कीन के लिए करें तो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कीन, एल्कीन की बात करें टू शो PI पोजीशन आइसोमर। तो लिए आपको चाहिए 4 कार्बन, मिनिमम 4 कार्बन तो होने ही चाहिए एल्कीन में, ताकि वो पोजीशन आइसोमर शो करे। अब कैसे होगा सर? देखो आपने 4 कार्बन की चेन बना ली, इसमें ये डबल बॉन्ड लगा दिया, एक एल्कीन हो गई है। अब इसका दूसरा क्या बना सकते हो आप? दूसरा आप ऐसे बना सकते हो, 4 कार्बन की चेन और इस डबल बॉन्ड को इस पोजीशन पे ला दो, यानी पहले 1 पोजीशन पे था अब 2 नंबर पे आ गया, तो ये हो गए एल्कीन में मिनिमम 4 कार्बन हो तब ये शो करेगा। अगर बात करें एल्काइन की तो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड टू शो पोजीशन आइसोमर PI शो करने के लिए। तो एल्काइन में भी वही आपको मिनिमम 4 कार्बन तो चाहिए ही होंगे। कैसे? एक तो ये बन गया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो आप, ठीक है, लगा सकते हो क्या यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, सही है। दूसरा आप ऐसे कर दो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे, ओके, इतना नोट करो।